मैं सतचित आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं। मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, जगत के सब व्यापार मायावी हैं। मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और न स्तुति। मैं अमृत पुत्र हूं, यह मेरी अपनी अनुभूति है जो सदा बनी रहती है। आपके इस धर्म चक्र प्रवर्तन के महत् कार्य में मैं आपको सहयोग देना चाहता हूं और जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते देखना चाहता हूं। अतः आपसे एकांत में भेंट की आकांक्षा है। पंडित मनसाराम शास्त्री। कमाल कर दिया। अब जब सारा जगत माया ही है तो तुम किस जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते हुए देखना चाहते हो? जब सारा जगत माया ही है तो मुझसे क्या करोगे एकांत में मिलकर? फिर क्या एकांत और क्या भीड़, सब माया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मगर काशी निवासी हैं पंडित मनसाराम शास्त्री। काशी निवासियों से और इससे बेहतर कुछ आशा नहीं। क्या गजब की बातें कहीं पहले, लेकिन पीछे ढोल अपनी पोल खुद ही उहाड़ गए। एक युवती मनोवैज्ञानिक के पास पहुंची और कहने लगी, मैं परेशान हो गई, लोग मुझे निर्लज्ज कहते और मैं तो कोई कारण नहीं देखती, और जहां जाओ वहीं, जो देखो वही मुझे निर्लज्ज बतलाता है। तो आप मुझे बताएं कि क्या मेरी निर्लज्जता है, क्या मुझ में कमी? मैं सुधार करने को तैयार हूं। मेरी जिंदगी दूभर कर दी इन लोगों ने। उस मनोवैज्ञानिक ने कहा, देवी पहले मेरी गोदी से उतर के सामने की कुर्सी पे बैठो, फिर आगे बात हो। पंडित मनसाराम शास्त्री, थोड़ी तो अकल का उपयोग करो। तुम ही सबको देख के तुम भैंस को बड़ा कहने लगा, अकल से भी बड़ी भैंस। क्या प्यारे प्यारे शब्द तुमने कहे, सब उधार। मैं सच्चित आनंद हूं। भैया यहां कैसे आए, काहे के लिए आए? काशी से यहां तक का कष्ट किया। माया में यात्रा करते शर्म नहीं आती? माया की रेलगाड़ी में बैठे, माया की टिकट खरीदी, रास्ते में माया का भोजन किया हो, तरह तरह की मायाएं रास्ते में पड़ी होंगी, आंखें बंद रखनी पड़ी होंगी। कहां? काशी नगरी, त्रिलोक में न्यारी, उसको छोड़ के कहां चले आए थे? यहां पूना में क्या कर रहे हो? पूना में तो और सींग लग गए। पुणे जैसे गधे के सिर पे सींग उगा। इधर को सींग मींग मार दे, सब माया बिखर जाए। ये तुम आए कहां? कहते मैं सच्चित आनंद हूं।
अब क्या कमी रही? शुद्ध बुद्ध आत्मन। मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या? जगत के सब व्यापार मायावी। मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और न स्तुति। मैं अमृत पुत्र हूं। क्या कहूं तुम्हें? पंडित मनसाराम शास्त्री कहूं कि पंडित तोताराम शास्त्री कहूं? और फिर पीछे से सारी बात गड़बड़ हो गई। वो हो ही जाती, लाख छिपाओ बात खुली जाती। हाथी भी निकल जाए तो पूंछ अटक जाती। एक महिला अपने बीमार पति को देखने अस्पताल गई और उसकी तबीयत का हाल पूछा। पति ने कहा, बुखार तो टूट गया, अब टांग में दर्द है। पत्नी बोली, लल्लू के पापा घबराओ मत जी, अरे जब बुखार ही टूट गया तो टांग भी टूट जाएगी। एक पंडित ने विवाह किया। ऐसे तो सब माया है, मगर सोचा होगा कि कम से कम माया से इस महिला को मुक्त करे। सो विवाह किया। विवाह के बाद सुहागरात के दिन पंडित तो भरे ही हुआ था। सो चर्चा ही यूं शुरू हुई। बोले अपनी पत्नी से, प्रेम अंधा होता है। यूं बोलते जा रहे हैं प्रेम अंधा होता है और कपड़े उतारते जा रहे हैं। पत्नी ने कहा, होता होगा जी, पर पड़ोसी तो अंधे नहीं, पहले खिड़की का पर्दा तो गिरा दो। एक युवती एक साधु के पास गई और बोली, महाराज, आपने एक प्रवचन में कहा था अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं मैं कितनी सुंदर हूं, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता, मैं क्या करूं? साधु ने कहा, बच्चा, गलत फहमी कोई पाप नहीं। पंडित मनसाराम शास्त्री, हे काशी निवासी तोताराम, ये सब ज्ञान का कचरा हटाओ, इसमें तुम्हारा कोई भी अनुभव नहीं, रत्ती भर अनुभव नहीं। और नाराज मत होना, ये मेरा शिवजी वाला रूप है। ऐसे तोड़ूंगा। और पंडितों को तो छोड़ता ही नहीं, उनसे मेरा प्रेम, और प्रेम तो अंधा होता ही तुमसे। पंडित मेरे हाथ में पड़ जाए तो मैं उसके साथ वही व्यवहार करता हूं जो हीरा जौहरी के हाथ में पड़ जाए, तो उठाई छेनी और लगे। अच्छे आ गए, एकांत में तो देखेंगे पहले, यहां भीड़ में तो देखेंगे। अगर बचे रहे तुम तो एकांत में भी देखेंगे।
कहां की बातें कर रहे हो कि आपके इस धर्म चक्र प्रवर्तन के महत्कारी में? अरे इस मायावी संसार में कोई महत्कारी होता है कि कोई धर्म चक्र प्रवर्तन होता है? सब खेल है भैया। मैं कोई धर्मचक्र प्रवर्तन वगैरह नहीं कर रहा, ऐसी झंझटों में कौन पड़े। अब चक्र ही घुमाते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ, 24 घंटे मुरली बजाओ, मुरली वाले बन जाओ। सब माया है, इसमें क्या झंझट? किसको छुटकारा दिलवाना, किस चीज से छुटकारा दिलवाना? कुछ बंधन हो तो छुटकारा हो, यहां बंधन ही नहीं। लोग तो मुक्त हैं ही, ये सब मुक्त पुरुष बैठे हो। तुम किसी से भी पूछना ना, कोई भी कह देगा मैं सच्चित आनंद शुद्ध बुद्ध आत्मन। यहां मेरे पास बुद्धों की जमात। यहां कभी कभी कोई बुद्धू काशी से आ जाता, बात अलग, मगर वो अपवाद। अन्यथा यहां बुद्ध पुरुष बैठे हुए, देखते हो कैसे प्रसन्न हो रहे हैं वो देख के। दोहराओ मत, दोहराने से कुछ भी नहीं होगा। किसी महिला के 8 बच्चे थे। जब भी कोई बच्चा किसी वजह से रोता तो वह उसे मनाते हुए कहती, देखो बेटा, गलती करके रोते नहीं। एक दिन बच्चों की शरारत से तंग आके वह रोने लगी और कहने लगी, ऐसे बच्चों से तो बगैर बच्चों के अच्छे थे। तभी उसकी छोटी पुत्री उसे मनाते हुए बोली, देखो मम्मी, गलती कल के लोते नहीं। सुनते सुनते बेटी भी सीख गई ज्ञान की बात। अब काशी में तो ये वचन हवा में डोल रहे हैं, जहां जाओ वहीं बच ही नहीं सकते। मैं अमृत पुत्र हूं, न निंदा छूती न स्तुति। तो क्या क्या छूता है तुम? कुछ छूता है कि नहीं? ये तो मेरे पास यहां एक से एक गजब की महिलाएं हैं, किसी को पीछे लगा दो और फौरन को गे भाई दूर रहे, छूना मत। तब तुम्हें पता चल जाएगा कि निंदा स्तुति छोड़ो। अभी कोई बाई भी छू देगी तो बस प्राण संकट में पड़ जाएंगे कि ये माया कहां पीछे लग गई। और मेरे पास इतनी देवियां हैं, छोटी मोटी देवियां में नहीं, चंडीगढ़ से आई हुई चंडियां भी हैं। पीछे लगा दूंगा, काशी तक पीछे करेंगे। और जब तक पैर छू के न गाओगे श्री गुरुवे नमः, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। तोतों की तरह दोहराओ मत। आदमी की तरह बातें करो। मुझे धोखा न दे सकोगी, धोखे काशी में चलते, क्योंकि वहां बाकी भी तोते। प्रेम के बारे में राधा की सी तन्मयता पाकर एक प्रेमिका ने प्रेमी को लिखा, अब दशा वह हो चुकी है कि मुझे हर आदमी में तुम दिखाई देते हो। इसलिए बोराई स्थिति में मुझसे मत पूछो मैं क्या कर रही हूं। विवश होकर मैं किसी और से विवाह कर रही हूं। अब जब सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ने लगे तो अब क्या कृष्ण कन्हैया की रास्ता देखो। ये राधा वगैरह कहती हैं कि हमको सब में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं, बात सच नहीं। ये गोपियां कहती थी कि हमको दिखाई पड़ते हैं। जब कृष्ण द्वारका चले गए तो फिर काहे को रुआई धुआई मचाई हुई।
तो कोई ग्वालों की कमी थी? अरे कई बांसुरी बजा रहे थे, किसी को भी पकड़ लेती कि हाय दैया कहां चले गए थे? हे भैया बहुत दिनों बाद मिले, क्या और रास रचाएं? ये सब बातचीत कि सब में कृष्ण ही कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं। तुम जब तक अपने इस व्यर्थ के ज्ञान से मुक्त ना होगे तब तक सार्थक दिशा में कोई यात्रा नहीं हो सकती। इस जीवन में अज्ञान नहीं भटकाता लोगों को, मेरे देखे ज्ञान भटकाता है। और तुम्हें उपनिषद का वचन याद दिलाऊं, पंडित हो, तुमने पढ़ा होगा मगर समझा नहीं होगा। पंडित कभी समझते ही नहीं, उनका काम पढ़ना। यंत्रवत उपनिषद का वचन है, अज्ञान तो भटकाता ही, लेकिन ज्ञान महा अंधकार में भटका देता है। क्या अद्भुत लोग रहे होंगे। अब ये उपनिषद के ऋषि को अगर कच्छ जाना होता, बिल्कुल नहीं जा सकते। यहां कहां चले आ रहे, खतरा पैदा हो जाएगा संस्कृति को। ये उपनिषद के ऋषि को तुम जीने देते, जो कह रहा है कि अज्ञान तो निश्चित ही अंधकार में भटकाता है, लेकिन ज्ञान महा अंधकार में भटका देता है। और इससे बड़ी क्रांति की क्या बात हो सकती है? क्यों अज्ञान से भी ज्यादा बड़ी भटकन ज्ञान से पैदा हो जाती? अज्ञानी को कम से कम इतना बोध तो होता है कि मैं अज्ञानी हूं, तो एक विनम्रता होती, एक सरलता होती, एक सहजता होती। अज्ञानी में एक भलापन होता है, निर्मलता होती, अकड़ नहीं होती। वो कहता है मैं जानते नहीं कुछ, तो अकड़ों भी क्या, ज्ञान अकड़ लाता है। और थोथी अकड़, क्योंकि तुमने सीख लिया है, शास्त्र कंठस्थ कर लिए, अब उनको दोहरा रहे हो। एक पंडित एक तोता खरीदने गए, क्योंकि उनके विरोधी पंडित ने अपने घर के सामने एक तोता लटका रखा था जो गायत्री का मंत्र बोलता था। उससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा था। उनके ग्राहक छिने जा रहे थे। ग्राहक कहते थे महाराज तुम्हें क्या पता? अरे वहां देखो, वह है महापंडित, उसके तोते भी गायत्री बोलते। सो वो भी बेचारे गए तोते की दुकान पे, भैया कोई तोता दो, कुछ ऐसा तोता दो कि गायत्री को भी मात कर दे। उसने कहा है एक तोता मेरे पास, और ऐसा तोता कि हिंदू को भी फांसे, मुसलमान को भी फांसे। अरे ऐसे गजब का तोता, बिल्कुल गांधीवादी तोता। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आधुनिक तोता, ये कहां गायत्री मंत्र लगा रखा है? कहा दिखाओ कहां है तुम्हारा तोता। ले गया उसे अंदर। तोता बिल्कुल बैठा हुआ था, खादी के कपड़े पहने हुए, गांधीवादी टोपी लगाए हुए, पास ही एक छोटा सा चरखा रखा था। पंडित ने भी कहा कि श्री गुरु भे नमः। ये गजब का तोता, एकदम शुद्ध खादी पहने, सामने रखा हुआ है चरखा। इसके संबंध में कुछ और समझाओ। उस दुकानदार ने कहा इसके पैर में देखते आप, बाएं पैर में एक धागा बंधा है, इसको खींच दो। एकदम उपनिषद के सूत्रों पर सूत्र बोलने लगता है। और इसके दूसरे पैर में देख रहे हो, दूसरा धागा बंधा हुआ है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल महीन धागा। अगर उसको खींच दो, एकदम कुरान की आयतें बोलता है। मुसलमान आए तो ये खींच देना, हिंदू आए तो ये खींच देना, दोनों पे तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे। तोता तो गजब का है। एक बात पूछूं,
कि अगर दोनों धागे एक साथ खींच दूं तो तोता बोला उल्लू के पट्टे। अगर दोनों धागे एक साथ खींचोगे तो धड़ाम से नीचे न गिर पड़ूंगा। तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल है। तुम भी क्या बात कर रहे हो? यहां कोई धर्म चक्र प्रवर्तन वगैरह नहीं हो रहा है। यहां तो मौज है, मस्ती है। ये तो मैखाना है, मधुशाला है। यहां तो पियकड़ों की जमात है, ये रिंद बैठे। यहां तो अदृश्य शराब पी जा रही, पिलाई जा रही। अगर पीना हो तो पियो, और अगर हिम्मत हो तो ही पी पाओगे, क्योंकि यहां किसी परंपरा की बात नहीं हो रही। यहां शुद्ध सत्य की बात हो रही। यहां किसी परंपरा का पोषण नहीं, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि परंपरा और सत्य का कभी कोई संबंध होता है। सत्य तो सदा नूतन होता है, नित्य नूतन होता है। जैसे सुबह की ओस के कण इतना ताजा होता है। ये तुम बकवास छोड़ दो कि मैं सच्चित आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या। अभी बहुत तुम्हें संसार के क्रियाकलापों से मतलब। अभी तुम जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते देखना चाहते। अभी झंडा ऊंचा रहे हमारा, तुम्हारी बुद्धि वहीं अटकी। और झंडा वंडा किसको ऊंचा करना, डंडा ऊंचा करना रहता लोगों को। झंडा तो बहाना है। पहले तो तुम ये कचरा छोड़ो। अगर मेरे पास आना है तो ये कचरे को छोड़ के आओ, अज्ञानी होके आओ, मेरे द्वार खुले। ज्ञानी होके आओ, बिल्कुल द्वार बंद। मैंने द्वार पर इस पूरे आश्रम में एक ही आदमी को संत कहता हूं, उसको द्वार पे बिठा रखा। यहां 5000 पियकड़ों में एक ही संत, उनको बाहर बिठा रखा। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अंट संत है, और अंट संत दूसरे अंट संतों को फौरन पहचान लेता। तरबूजा तरबूजे को पहचान लेता। तो उनको मैं कहता हूं संत महाराज, उनको द्वार पे बिठा रखा। वहीं देख लेते हैं कि आ रहा अंट संत, वहीं से विदा कर देते। उनने तुम्हें कैसे घुसाने दिया, यही आश्चर्य। कभी कभी भांग वगैरह पी जाते हैं। अब संत ही हैं तो संतों का क्या, संत और भांग ना पिए। भांग वगैरह पी गए दिखता हो कि तुम भीतर घुसाए, नहीं तो वो पहले तुम्हें वहीं से विदा कर देते। ज्ञानियों के लिए दरवाजा बंद है, अज्ञानियों के लिए द्वार खुला है। मेरा हृदय खुला है, क्योंकि अज्ञानियों को बदला जा सकता है। ज्ञानियों के साथ तो फिजूल मेहनत होती। पश्चिम का बहुत बड़ा संगीतज्ञ वेजनर जब भी किसी को शिष्य की तरह स्वीकार करता था तो कहता था, पहले कहीं संगीत तो नहीं सीखा? अगर संगीत सीखा हो तो रास्ता लगो, बाहर निकलो, और अगर जिद करोगे तो दुगनी फीस लूंगा। जिसने संगीत नहीं सीखा उसको मैं सिखाता हूं। स्वभावतः जो लोग संगीत सीखे होते वो कहते ये तो उल्टी बात कर रहे हैं आप, हमने वर्षों मेहनत करके सीखा है, हमसे तो कम फीस लेनी चाहिए। वो कहता पहले बुलाना भी तो पड़ेगा, वो मेहनत कौन करेगा? पंडित मनसाराम शास्त्री, पहले तो तुम्हारा शास्त्रीपन मिटाना पड़ेगा, पंडितपन मिटाना पड़ेगा, तब कहीं जाके कुछ बात बन सकती। अभी तुम धर्म ध्वज वगैरह न फहराओ, अभी तो तुम्हारे जीवन में दिया जल जाए, यही काफी।